प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू कर रहे हैं आज का ये क्लास। देखिएगा, इस क्लास में आज बात हम करेंगे कि आज जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये 2023 में ही फॉर्म निकली थी, तो 2023 में ही एग्जाम होना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये टेस्ट सीरीज आप लोग को एक फिर से नया टेस्ट सीरीज आप लोग को दे रहा है। इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कितने सेट है? 24 सेट है। तो बीएसएससी का हम आप लोग को देखिएगा, ये दिखा रहे हैं टेस्ट सीरीज है पूरा। रुक्मणी प्रकाशन का आप लोग जानते हैं, ये रुक्मणी प्रकाशन है द प्लेटफॉर्म का, तो काफी अच्छा होता है ये इनका सेट। तो हम आज इसी सेट पे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम अभी तक आप लोग को खान सर का जो एक आरबीडी पब्लिकेशन का आता है वो दे चुके आप लोग को, एडुटेरिया का दे चुके हैं आप लोग को, उसके बाद ज्ञान बिंदु का हम आप लोग को दे ही रहे हैं, वो अभी चल रहा है आप लोग का। उसी के साथ आप लोग का एक ऐसे रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो आता है। तो वॉल्यूम 1 हम पहले दे लेंगे, और जैसे ही आपका वो खत्म हो जाएगा ज्ञान बिंदु का, उसके बाद वॉल्यूम 2 भी साथ साथ आप लोग का चलने लगा, 1 2 दोनों चलने लगा फिर। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सबसे पहले हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए कि उनको भी ये नोटिफिकेशन ये मिलता रहे। तो आप लोगों को मैं मैथ्स यहाँ नहीं दूंगा, सिर्फ जीके जीएस जो है आप लोग का वो दूंगा। मैथ्स के लिए क्या चाहिए? ऑन बोर्ड चाहिए। तो ऑन बोर्ड जब मैं आऊंगा, थोड़ा समय लग रहा है, पढ़ाऊंगा जरूर आप लोग को। ऑन बोर्ड आऊंगा तो आप लोग को मैथ्स का क्लास ऑन बोर्ड दूंगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये 2025 आपकी सफलता और आपके माता पिता के सपनों को सच करने का साल है। तो इस साल को चूकिए मत, इस साल को छोड़िए मत, मेहनत कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कुछ छात्रों ने फीडबैक मुझे दिया है, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। जिन छात्रों ने जिस तरह का भी दिया है उस सभी पे मैं काम करूंगा। तो आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका फीडबैक हमारे लिए एक जो है एनर्जी बूस्टर है। तो आप हमें इस तरह से देते रहें, आप हमारा फीडबैक अपना जरूर दें। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का हम ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। पहला शुरू करेंगे जो रुक्मणी प्रकाशन का है, और ये टेस्ट सीरीज आपने 1 देख लिया, रुक्मणी प्रकाशन का है, बीएसएससी का। और आप लोग ज्ञान बिंदु का सुबह में देते ही हैं आप लोग को। तो ज्ञान बिंदु का जो है आप लोग को 9 से 9:30 के बीच में वो मिल जाती है। ये जो सेट है आपको 2:30 से 3 के बीच में आप लोग को मिल जाएंगे। हाँ, तो ये सेट जो है एवरीडे आप लोग को मिलेगा 2:30 से 3 के बीच में। आइए मेरे प्यारे छात्रों, बीपीएससी वालों को भी सबका उनका टाइम अलग अलग है, तो उनके टाइम को भी मैं बता दिया हूं। और पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए लिंक पे, तो आप वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इनका पीडीएफ भी हम वहां डाल देते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में इसमें भी रहेगा, और भी वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? कौन सा भारतीय शासक था? तो ये मेरा भारतीय शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने चांदी के सिक्के को जारी किया और रुपए का नाम दिया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें से कौन है? तो यू कैन विन पुस्तक नामक लेखक के लेखक शिव खेरा है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव खेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर को रहा है। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 3 प्रकार की। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये मेरा हो जाएगा
रिफाइनरी उत्पाद। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये कौन हो जाएगा? नर्मदा। सही उत्तर ऑप्शन बी। ये किस ओर बहती है? तो ये पश्चिम की ओर बहती है। कहां बहती है? पश्चिम की तरफ। समझ गए आप लोग? आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जब पुराना सत्र करा, लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? सही होगा लेम डक। सही उत्तर में क्या? लेम डक। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोला है, मेरे प्यारे छात्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट 10 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? प्रक्रिया का प्रावधान करता है। सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मेरा है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु अनुच्छेद 61 के तहत। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, एक सेकंड, चलिए अब तो लिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये आपका सही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया था? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना जो है मेरा गांव मेरा गौरव। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत भाग है? करा निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित है। यानी कभी कभी आप जब बनाते होंगे तो डिसिमल के 2 डिजिट तक आते हैं, अप्रॉक्स की बात वो करा। तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का तो ये हो जाएगा कितना प्रतिशत भाग है? तो 2% है। ठीक है, 2%। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 14 नंबर, 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? 2 लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीका देश जाम्बिया की राजधानी है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जाम्बिया कौन सा देश है? तो अफ्रीकी देश है। ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप में। तो
अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर है, सॉरी ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब आपका रीजनिंग है। चलिए इसमें आप लोग को सिर्फ हम मैथ्स और सॉरी इसमें हम आप लोग को सिर्फ जीके देंगे, मैथ्स और रीजनिंग के लिए इसमें नहीं देंगे, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग के लिए आप लोग को हम देख रहे हैं क्या कर पाते हैं। ऐसे फिलहाल हम ऑन बोर्ड की बात कर रहे थे, बट वो आप लोग के पास इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कि ऑन बोर्ड आप लोग को क्लास दे सके। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है? तो लाल वर्ण का प्रकाश धुएं और कोहरे तथा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो इसलिए इसका प्रकीर्णन जो है, प्रकीर्णित लिखा है प्रकीर्णन दोनों एक ही बात है, तो प्रकीर्णन जो है उसका उतना ही कम होगा। जैसे बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य जो है ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है इसलिए प्रकीर्णन कम, और बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होगा क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आएगा आपसे। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आप सेट बनाते हैं उस समय ही आपको क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है तो क्या होगा? ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को कौन निरूपित करता है? तो वोल्टता को निरूपित करता है किया गया कार्य बटे विद्युत धारा इंटू समय होता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 45 नंबर। 45 नंबर है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एसेंट्रिक। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर। कहाँ पे बनता है? कॉर्निया पर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा डायोप्टर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है मेरा, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में कौन अल्केन को दर्शाता है? अल्केन को कौन दर्शाता है? ये तो आपका जो हो जाएगा बी नंबर जो है, ये ऑप्शन आपका अल्केन को दर्शाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और
हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 52 नंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन करा, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, तो ये कौन सा है? सरगैसो सागर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऐसा सागर है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 54 नंबर, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पंपास के नाम से। पंपास होता है, ठीक है, पंपाज नहीं होगा, इसके जगह यह होगा पंपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ ज नहीं, यहाँ स हो जाएगा ज की जगह। ठीक है, आइए हम बता देते हैं आपको, पंपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 56 नंबर कह रहा, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है, तो यह हो जाएगा आपका ब्राजील। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। तो यह हो जाएगा लाल किला। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पे आते हैं, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उनके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा को नई शोकेल कहते हैं। नई शोकेल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इजराइल दिनार और रियाल और इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं? नई शोकेल कहेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कपास के संबंध में भारत में छोटे रेशों वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह कथन सही नहीं है। पूछा कौन सा सही नहीं, तो यह सही नहीं है। तो उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में छोटे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह गलत बात है। ठीक है, और ये पूछ रहा है गलत कौन सा, तो गलत पहला नंबर होगा आपका। आइएगा 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? गणगौर, धूमर, लावनी या कालबेलिया? तो देखिएगा गणगौर राजस्थान से होता है, धूमर भी है और कालबेलिया भी है, तो कौन सा नहीं है? तो लावनी जो है ये नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। लावनी जो है शैली जो है ये महाराष्ट्र राज्य का है। कहाँ का है पता है आपको? महाराष्ट्र का है ये। चलिए 63 नंबर प्रश्न की तरफ आएंगे। 63 नंबर मेरा क्वेश्चन कहेगा, देवगढ़ का
दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है। 64 में मेरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? तो कपिल को दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये ग्रंथ किसने लिखा है? तो इस ग्रंथ को भास्कराचार्य ने लिखा है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। किस नदियों के मध्य स्थित में है? तो पंजाब और हिमालय जो है सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। सिंधु और सतलज, सतलज को सतलुज भी लिखते हैं। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जो जीते हैं स्वर्ण पदक जीते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 69 नंबर, बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले में होता है? तो बिहार में सोन नदी का प्रवेश जो है रोहतास जिले से होता है। कहां से होता है? रोहतास। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतास जिले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? रामसर साइट है, तो बिहार में कुल जो है एक ही रामसर साइट है। ठीक है, सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। चलिएगा 75 नंबर। चलिए अब अगर आपसे पूछे बिहार के किस जिले में रामसर है, तो आप बताएंगे बिहार के बेगूसराय में रामसर है। कहाँ है? बेगूसराय में। ठीक है, चलिए और आपसे पूछे, ये बिहार में पूछा था, अगर आपको बिहार की जगह अगर भारत लिख देता, भारत में कुल कितने रामसर साइट है, तो क्या बताते आप? तब 75 बताएंगे। भारत में कुल कितने हैं? 75 है, और बिहार में एक ही है, वो भी कहाँ है? तो बेगूसराय में। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 71 नंबर, डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। किसको किया गया था? अकबर द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 72 नंबर, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकता। कुल संख्या कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकता है? तो ये जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन डी है मेरा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सही उत्तर ऑप्शन बी है मेरा, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर है, भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 15वां भाग किससे संबंधित है? तो ये निर्वाचन से संबंधित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। अगर आपसे ये तो भाग पूछा, अगर आपसे पूछता अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के
329 तक जो है ये भी निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। ये भाग जो है 15वां है और अनुच्छेद 324 से 329 तक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा 75 नंबर, कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो यह दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? किसका एक प्रसिद्ध नृत्य दुमहल है? तो यह हो जाए जम्मू और कश्मीर का। किसका? जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 79 नंबर का है। 79 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कौन सा इसमें सुमेलित है स्वतंत्र भारत के? तो ये सही हो जाएगा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 80 नंबर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? राज्य सूची में शामिल मामला है। तो क्या हो जाएगा आपका? बाजार और मेले। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 82 नंबर, जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर का रहा, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो किससे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया LVM-3M4 रॉकेट से किया गया, M4 रॉकेट से किया गया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 84 नंबर का है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर मेरा करा। 85 नंबर क्वेश्चन, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, चलिए रीजनिंग का 87 भी, 89 भी रीजनिंग का है, 90 अगर इंग्लिश का वो लेटर को उलटने का है। छवि जो है दर्पण इमेज है। ये सब आपका जो है मैथ्स में आ जाएगा। ये रीजनिंग है 93, ये सब रीजनिंग है। चलिए अगले बढ़ते रहिए। ये सब
ये सब आप लोग का क्या दिख रहा है, रीजनिंग दिख रहा है। ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। 16, 17, 18 ये सब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये 19 मैथ्स है, ये सब रीजनिंग, ये मैथ्स है, मैथ्स है, ये सब मैथ्स में आ गए। तो देखिएगा मैथ्स का क्वेश्चन डिस्प्ले छोटा इसलिए नहीं दे पाते हैं आप लोग को, नहीं तो मैथ्स का क्वेश्चन भी आप लोग को देते। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कैसे आप लोगों को दिया जाए क्लास। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर हमें दे, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। आइएगा 36 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 136 नंबर मेरा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 32 ग्राम। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ा हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ा हुआ क्रम क्या होगा, तो बढ़ता हुआ क्रम सबसे पहले क्या होगा, ठोस होगा, उससे बड़ा क्या होगा, द्रव होगा, उससे बड़ा क्या होगा, गैस होगा। तो ठोस, द्रव और गैस कौन सा आ जाएगा, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस होता है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान हो जाता है, तो यह है लैक्टिक एसिड को जमने से आपको थकान महसूस होता है मांसपेशियों में। 139 में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, कौन सा वायुदाब सही है, तो यह हो जाएगा 0.001 mmHg। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 140 की तरफ आते हैं। 140 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर ले। 140 में मेरा क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत कथन वो आपको बताना है। तो गलत कथन क्या, अधातुएं धनायन बनाती है, अधातुएं धनायन बनाती है, ये कथन गलत है आपका। ये अधातुएं जो है अनायन नहीं बनाती है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन मेरा 141 नंबर है। 141 में मेरा क्वेश्चन करा है, एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। कौन सा तत्व है जो इस श्रेणी का नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, टीएम, थूलियम। क्या कहते हैं, थूलियम, थूलियम। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 142 नंबर का रहा है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो पहला वाला क्या सही है, पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, CO2 के रूप में जाना जाता है। दूसरे वाला जब पर ठोस CO2 सीधे तरल के रूप में बदल जाती है, ठोस जो CO2 है सीधे तरल के रूप में बदल जाती है, तो ये आपका क्या होगा, दूसरा आपका CO2 तरल के रूप में नहीं, दूसरा आपका सीधे तरल के रूप में नहीं बदलती है। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा, ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, यानी तीसरा नंबर सही होगा। तो पहला और तीसरा आपका सही है। पहला तीसरा किसमें सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ने से निम्नलिखित में से किस गुण धर्म में परिवर्तन होने की आशा करेंगे, किस धर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे। तो ये जो है अपवर्तनांक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपवर्तनांक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा
के किस उपसंघ का सदस्य है? किस उपसंघ का सदस्य है? तो हो जाएगा लाइकोपसीडा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 145 है। दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है। तो दम्मा मानव शरीर का श्वसन तंत्र का विकार है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो आहार श्रृंखला का संगठक कौन नहीं है? नहीं वाला बताना है आपको। तो पलवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ये तो नहीं लग रहा है, रिसाइकिल की तरह तो नहीं एक दूसरे को खा रहा। तो दूसरा और तीसरा ये आपका रिसाइकिल की तरह नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए मेढक है, सांप है, चील है, घास है और टिड्डा है। ठीक है, तो ये सब क्या एक तरह से सीरियल वे में है। ठीक है, तो कौन कौन आपका दूसरा और तीसरा किसमें है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा मैच नहीं करा आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 147 में मेरा क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सा कथन? एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल होते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 148 नंबर, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मृदा से कुछ पर संततियों के स्थानांतरित होता है, रोग है, कौन सा रोग है ये? तो ये आपका जो है लिंग सहलग्न अप्रभावी, लिंग सहलग्न अप्रभावी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149 नंबर, निम्नलिखित में कौन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो दिया गया उसमें सही कौन सा नहीं है? हरे पौधे अपना भोजन कार्बन यौगिक से प्राप्त करते हैं, ये तो गलत चीज है, ये नहीं होगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो गलत वही है सर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ही पूछ रहा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 1 का। HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। क्या हो सकता है HIV का इलाज नहीं पर? एड्स हो सकता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी वा सी इज राइट आंसर। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो हमारे चैनल पहली बार आए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक लोग ग्रुप जहां भी आप शेयर कर सकते हो वहां शेयर कीजिए। और आपको कैसा लगा, अगर आपको कोई त्रुटि लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजकर हमें बता सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी है तो मेरे प्यारे छात्रों, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।